मैं अबू हुरैरा शाह टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल काचामा क्लस्टर मीडिया एजुकेशन जोन कालपुरा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से आज अपने थर्ड क्लास के बच्चों की खिदमत में हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम जो है मीट्रिक सिस्टम में लैंग्वेज कैपेसिटी और हमने आज तक वेट के बेसिक यूनिट्स को देखा कि इसका बेसिक यूनिट क्या है और ये लैंग्वेज की जो है डिफरेंट कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, सेंटीमीटर्स होते हैं, मिलीमीटर्स होते हैं। इस तरह से कैपेसिटी के जो है डिफरेंट यूनिट्स के कौन कौन से होते हैं, मिलीलीटर्स होते हैं, सेंटीमीटर्स, देन किलोमीटर्स, मीटर्स, ऐसे सो ऑन। और उसके बाद हमने वेट पढ़ा था, मिलीग्राम्स होते हैं, सेंटीग्राम्स होते हैं, फिर ग्राम्स बनते हैं, फिर किलोग्राम्स बनते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हमने इसमें हमारे सामने चार्ट है टाइम। आपका मैथमेटिक्स में यूनिट भी है, फोर्थ के मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक में टाइम गोज ऑन। तो आज हम थर्ड के जो है ये मैथ में इस वक्त टाइम का बेसिक यूनिट, आज हम टाइम वाला चार्ट देखेंगे। आप यहाँ देखें, ये है टाइम वाला चार्ट, इसको आप गौर से देखें प्यारे बच्चों। हमने आज देखना है टाइम का बेसिक यूनिट क्या है, कहाँ से टाइम स्टार्ट होता है और कैसे हम टाइम को काउंट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर देखिए आप, सबसे पहले जो बेसिक यूनिट है टाइम का वो सेकंड है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और ये बनता है जैसे 1 2 3 4। मैंने 4 तक जब ये जो है काउंटिंग की है तो प्यारे बच्चों ये 4 सेकंड्स काउंट किए जाएंगे। यानी जो ही हम 1 कहते हैं तो 1 सेकंड हो गया, हमने 2 कहा 2 सेकंड्स हो गए। तो यहाँ देखिए इस तरह से 2 3 4 5 एज सो ऑन। जब हम 60 पे पहुँचेंगे, जब 60 सेकंड्स हो जाएंगे, 60 सेकंड का फिर बनता है 1 मिनट। ठीक है, ये देखें आप चार्ट पर 1 मिनट बनेगा। अब जब फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जब 60 मिनट्स हो जाएंगे तो डेट्स मेक्स एन आवर। 60 मिनट्स का 1 घंटा बनता है, 1 आवर। अब 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे करते करते जब 24 घंटे हो जाए, 24 आवर्स हो जाए, तो इट मेक्स 1 डे। डे मीन्स 1 डे एंड नाइट। डे मीन्स 1 डे एंड 1 नाइट, एक दिन एक रात। सारा जो राउंड सर्कल पूरा होता है आज सुबह से कल सुबह तक, ये 24 आवर्स बनेंगे, 24 घंटे बनेंगे, एक दिन इसको हम कहते हैं, लेकिन रात इसके साथ होती है। अब जब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो चलते चलते 7 डेज, हमारे पास 7 डेज का चार्ट हमने पढ़ा था। जैसे हम गिनते हैं मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे आता है, तो ये 60 डेज आते हैं। अब जब यहाँ देखिए चार्ट पे 60 डेज हो गए तो दैट मेक्स ए वीक। 1 वीक बनता है 7 डेज का। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस तरह से फिर आगे जो है ये 1 वीक, अब जब प्यारे बच्चों 4 हफ्ते गुजरते हैं, कुछ दिन इनमें कम ज़्यादा होते हैं, तो ये 1 महीना बन जाता है, 1 मंथ। जैसे यहाँ पे दिखा है 31 डेज, 31 डेज। कभी कोई जैसे फरवरी का महीना कोई किसी साल 28 दिन का होता है, और कभी कोई महीना कभी कभी 29 का होता है, और बाकी डेज जो कुछ हमारे पास महीने हैं वो जैसे जनवरी 31 का होता है, फरवरी कभी कभी 28, कभी किसी साल 29 होता है, लेकिन ये 30 कभी नहीं होता है। ऐसे जो मार्च 31 होते हैं, अप्रैल 30 होते हैं, मई के 31 डेज होते हैं। हमने जो, अगर आपको याद होगा, हमने कैलेंडर जो है अंडरस्टैंडिंग में एक हमारा क्लास था, उसमें हमने देखा था ये कि किस महीने के कितने दिन होते हैं। इस तरह से 31 डेज, यानी 28, 29, 30 और 31 डेज। किसी महीने के 30 दिन, किसी महीने के 31, किसी के 29, किसी के 28, तो दैट मेक्स आर इज इक्वल टू 1 मंथ। ये 1 महीना बनता है। अब जब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो 12 महीने हो जाते हैं। हमने कैलेंडर रीडिंग में पढ़ा था जी, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, फिर जनवरी वापस आता है, तो 12 ही महीने होते हैं कुल साल के, तो दैट मेक्स 1 ईयर। ठीक है प्यारे बच्चों, और फिर जब 365 डेज होते हैं, ये 1 ईयर होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम जो है इससे आगे फिर अगली क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज़।